सभी का स्वागत है इस क्लास के माध्यम से भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 166 से आगे की धाराओं को आज पढ़ाया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 166। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 166 व आईपीसी की धारा 138। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 166 सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण तो इस विषय पर प्रावधान करता है, जिसमें जो दंड है वो 2 वर्ष की सीधा कारावास, जुर्माना है दोनों से। और इस संहिता की धारा 167 व आईपीसी की धारा 139, इसमें जो प्रावधान है वो कतिपय कतिपय अधिनियमों के अधीन व्यक्ति तो वायुसेना अधिनियम 1950, सेना अधिनियम 1950 या नौसेना अधिनियम 1957 के अध्याधीन कोई व्यक्ति इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं होगा। इस विषय पर प्रावधान किया गया है। इस संहिता की धारा 168 व आईपीसी की धारा 140 तो इसमें सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना इस संबंध में दंड का प्रावधान करता है। तो इसमें जो दंड है वो 3 मास का कारावास किसी भांति या जुर्माना जो 2000 रुपए या दोनों से दंडनीय होगा, इस विषय पर प्रावधान है। और ये आईपीसी की धारा 140 में जो दंड था, जो जुर्माना था वो 500 रुपए अभी निर्धारित था। इस धारा के अंतर्गत जो अपराध है वो संज्ञेय, जमानती और किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय। भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 9 भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 9 निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में, इसमें धारा 169 से धारा 177 तक के प्रावधान किए गए हैं। यह अध्याय आईपीसी के अध्याय 9 का, जिसमें धारा 171 का से धारा 171 झ तक के धारा शामिल थे। तो भारतीय न्याय संहिता धारा 169 व आईपीसी धारा 171 का, इसमें अभ्यर्थी, निर्वाचन अधिकार आदि को परिभाषित किया गया है। तो इसके इस धारा के खंडका में अभ्यर्थी और इस धारा के खंडका में निर्वाचन अधिकार। तो अभ्यर्थी से इसमें जो अभ्यर्थी के विषय में बताया गया है कि किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति, और निर्वाचन अधिकार में किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने, अभ्यर्थी होने, अपना नाम वापस लेने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति के अधिकार से अभिप्रेत है। भारतीय न्याय संहिता धारा 170 व आईपीसी धारा 171 खा आईपीसी धारा 171 खा जो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसे भारतीय न्याय संहिता धारा 170 व आईपीसी धारा 171 खा, इसमें रिश्वत के विषय में परिभाषित किया गया, नहीं रिश्वत के विषय में बंद किया गया है। तो इसमें कहा गया कि जो कोई किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने या उत्प्रेरित करे, या किसी व्यक्ति को इसलिए नाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है, या स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई परितोषण या ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए, किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे अधिकार को प्रयोग में लाने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए इनाम के रूप में प्रतिगृहित करता है, तो वह रिश्वत का अपराध करता है। इस संहिता की धारा 171 व आईपीसी धारा 171 गा, निर्वाचनों में असम्यक असर डालना। तो आईपीसी की धारा 171 का जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतीय न्याय संहिता धारा 172 व आईपीसी धारा 171 घा, तो आईपीसी के धारा 171 घा जो
उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें निर्वाचनों में प्रतिरूपण के विषय में प्रावधान करता है कि जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वो जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है या मत देता है, ऐसे निर्वाचन में एक बार मत देने के पश्चात उसी निर्वाचन में अपने नाम से मतपत्र के लिए आवेदन करता है, तो जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार के मतदान को दुष्प्रेरित करता है या उपात्त करता है या उपात्त करने का प्रयत्न करता है, तो वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है। इसे संहिता की धारा 173 व आईपीसी की धारा 171 इसमें रिश्वत के लिए दंड के विषय में प्रावधान करता है। तो इसमें ये बताया गया है कि जो कोई रिश्वत का अपराध करता है तो वह उसके लिए जो दंड है वो किसी भांति का कारावास, 1 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। तो इस प्रकार हम यहीं तक धारा 174 से आगे की धाराओं को अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।